हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। लेट ए इज इक्वल टू 1,3,5, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस इन ए कंटेनिंग 1,3। ठीक है, इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। लेट से एक रिलेशन आर है और ये ए टू ए में जा रहा है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है ए कॉमा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मान लेते हैं ए में 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5,5 ये तो आने ही चाहिए। सेकेंड की कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी आर में है, देन बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए, है ना, इस रिलेशन में होना चाहिए। और थर्ड होता है, इसको साइड में लिख लेते हैं, नहीं, थर्ड होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब अगर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी ये दोनों आर में है, देन ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। ए कॉमा सी भी क्या होना चाहिए? आर में होना चाहिए, तब इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं। जैसे रिलेशन में एलिमेंट्स आ सकते हैं, एक तो 1 1 3 3 और 5 5 तो आना ही चाहिए, है ना, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। अभी क्वेश्चन में बोला है 1 3 आना चाहिए, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है, एक का सेकंड एलिमेंट और एक का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल अगर है, तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उसका ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए, है ना। आप देख लो इसमें कौन सा है, जैसे ये दोनों है 3 और 3 सेम है, तो 1,1 आना चाहिए, 1,1 है क्वेश्चन में, है ना। 1,1 हमारे रिलेशन में बन आ रहा है। और बताओ, इसमें ये सेकंड और इसका फर्स्ट सेम है, तो 1,3 आना चाहिए, 1,3 आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये वाला रिलेशन तो हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। मतलब इतनी चीजें तो आनी ही चाहिए, जैसे 1 1 3 3 5 5 1 3 और 3 1, ये चीजें तो आनी ही चाहिए। अगर 5 1 आ जाए तो उसका सिमेट्रिक 1 5 आना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, इसमें देखो 5 1 का लास्ट एलिमेंट, 5 1 का सेकंड एलिमेंट और 1 3 का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, ट्रांजिटिव बनेगा। ट्रांजिटिव बनाने के लिए एक 5 3 होना चाहिए, और 5 3 है तो 3 5 होना चाहिए सिमेट्रिक बनाने के लिए, करेक्ट। आप ध्यान से देखो, इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं सकता है। इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं सकता। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, एक्स कॉमा वाई। भाई पहली प्लेस के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं, दूसरी प्लेस के लिए 3 है, टोटल 9 ही ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, है ना। मतलब इस तरह के 2 ही रिलेशन बन पाएंगे, ये रहा R1 और ये रहा R2। क्या है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि इक्विवेलेंस होना चाहिए और 1,3 भी आना चाहिए। ऐसे सिर्फ 2 ही रिलेशन बन पाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। थैंक यू।